कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को किसी से भागते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दोनों का पीछा कर रहा हो। काफी दूर तक भागने के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि जो इनका पीछा कर रहा था ना, वो अब नहीं दिख रहा। इन दोनों का नाम है सोमन और नागेंद्रन। अब ये दोनों किससे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, ये हमें आगे बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ से सीन सीधे जाता है कुछ समय पहले के टाइम पर। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये टाइमलाइन है 1978 की। ये है नागेंद्रन की माँ, जो कि सुबह उठकर घर का सारा काम वगैरह निपटाने के बाद उसके लिए खाना बनाकर अपने काम पर चली जाती है। असल में नागेंद्रन की माँ घर का पूरा खर्चा करने के लिए कई घरों में काम करती है। और बात करें इस नागेंद्रन की, तो वो किसी निठल्ले की तरह घर पर पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है बस, और माँ को काम करना पड़ता है। उसका कोई काम ही नहीं है। उसके सिर्फ दो ही काम है दोस्तों, पहला फ्री का बेहतरीन खाना और दूसरा दिन भर सोना। और उसे तो घर से ज्यादा बाहर होटल का खाना खाना पसंद है, इसलिए वो रोज घर की मुर्गियों के अंडे ले जाकर उनके बदले होटल में खाना खा लेता है। खाना वगैरह खाने के बाद जब नागेंद्रन सो रहा होता है, तभी देखता है कि उससे मिलने के लिए उसका खास दोस्त सोमन आया है, जो कि गांव में दूध बेचने के साथ साथ नाटक वगैरह भी करता है। नाटक का मतलब है दोस्तों, मतलब स्टेज शोज। साथ ही सोमन एक और पार्ट टाइम काम भी करता है, और वो है लोगों के लिए रिश्ते देखना, मतलब लड़के की शादी के लिए लड़का ढूंढना या लड़के के लिए लड़की ढूंढना। एंड इससे जो भी कमीशन मिलता था उसे, उसके लिए बहुत ज्यादा था। अब सोमन नागेंद्रन से बताता है कि भाई, एक ऐसा ही रिश्ता मैंने करवाया, उनके यहाँ पर आज दावत है, चलोगे क्या? अब बात खाने की हो और नागेंद्रन वहाँ ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बस फिर क्या था, नागेंद्रन चल देता है सुमन के साथ। जहाँ जाते वक्त रास्ते में नागेंद्रन की मुलाकात जानकी नाम की लड़की से होती है, और इससे दोस्तों उसकी शादी भी होने वाली है। लेकिन नागेंद्रन शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है शादी के बाद जिम्मेदारियाँ भी आ जाती है। इसलिए वो साफ साफ जानकी से बोल देता है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। और इससे जानकी को काफी दुख होता है। लेकिन नागेंद्रन को कोई परवाह नहीं होती कि कोई दुखी हो या खुश हो। हालांकि नागेंद्रन सुमन के साथ आगे बढ़ जाता है, और सोमन नागेंद्रन के साथ खाना वगैरह खाने के बाद किसी और की बीवी से रात को मिलने के लिए जाता है। इस दौरान नागेंद्रन का काम था बाहर खड़े होकर ये नजर रखना कि कहीं उस महिला का पति ना आ जाए जिसके साथ सोमन उसके घर में है। और ये सब कुछ होने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन सोमन नागेंद्रन से बताता है कि मेरा एक पुराना दोस्त पॉल्स करीब 5 सालों बाद कुवैत से काफी ज्यादा पैसे कमाकर वापस लौटा है। बस फिर क्या था, दोनों रात में ही पॉल से मिलने पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि तुम्हें पता है क्या, जब से मैं यहाँ से बाहर गया हूँ तब से मेरी जिंदगी बदल गई। 2 बहनें थी, उनकी शादी करवा दी, अब बस मैं भी शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। पॉल सोमन से कहता है कि इस गाँव की लड़की रोजी है ना, उससे मेरी शादी की बात चला। इसके लिए सोमन भी हाँ कर देता है। उसके बाद सोमन तो दोस्तों अपने घर चला जाता है, लेकिन पॉल्स को रात के टाइम मजे करने के लिए उसी महिला के पास भेज देता है जिसके पास वो अक्सर जाया करता था। वही बात करें नागेंद्रन की, तो उसका वही काम था बाहर रुक कर नजर रखना कि कहीं उस महिला का पति ना जाए। अब जिस बात का डर था वही हो जाता है। पॉल्स जिसके साथ था, उसका पति आखिर एंड टाइम पर आ ही जाता है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि कोई उसकी बीवी के साथ है। अब पॉल्स पकड़ा जाने वाला था। नागेंद्रन उस महिला के पति की कार का शीशा पत्थर मारकर तोड़ देता है, जिससे होता यह है कि उसका ध्यान भटक जाता है। और इसी बीच नागेंद्रन पॉल्स के साथ वहाँ से मौका पाकर भाग जाता है। अब यहाँ क्योंकि नागेंद्रन ने पॉल्स की जान बचाई, तो वो कहता है तुम इसके बदले जो मांगोगे वो दे दूंगा। पॉल्स के काफी कहने के बाद नागेंद्रन उससे कहता है कि मुझे तुम कुवैत भेज दो। और ये सुनकर पॉल्स कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, हो जाएगा। जल्दी सोमन पॉल्स की रोजी से शादी करवा देता है। यहाँ पॉल्स का प्लान था कि दहेज के पैसों से कपड़े का बिजनेस खोलेगा। वो अब कुवैत नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसने नागेंद्रन के जाने का पूरा इंतजाम कर दिया है दोस्तों। बस वीजा के लिए नागेंद्रन को 16 से 17 हजार रूपए की जरूरत होती है, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा पैसे थे। खैर, अब इन पैसों का इंतजाम करना नागेंद्रन के लिए भी आसान नहीं था। उसकी माँ के पास भी इतने पैसे थे नहीं, इसलिए उसकी मुश्किल को देखकर सोमन उसको एक आइडिया देता है कि तुम अपनी माँ की बात मानकर जानकी से शादी कर लो, बदले में तुम्हें दहेज मिलेगा। उस दहेज के पैसे से तुम्हारा काम भी हो जाएगा। नागेंद्रन के सर पर पॉल्स की तरह कुवैत जाकर पैसे कमाने का भूत सवार था दोस्तों, इसलिए वो सोमन की इस बात को मानकर जानकी से शादी कर लेता है। मगर शादी के बाद उसे पता चलता है कि लड़की के घर से नागेंद्रन की माँ ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली, मतलब कि ये शादी बिना दहेज के हुई है। और इस बात को लेकर नागेंद्रन अपनी माँ को काफी उल्टा सीधा बोलकर घर से बाहर आ जाता है, और ये सब सुनकर जानकी बेचारी रो रही होती है। अब नागेंद्रन ने ये शादी करने वाला काम अपने दोस्त सोमन के कहने पर किया था, तो बस वो उसके पास जाकर उसे पीटने लग जाता है। यहाँ सोमन किसी तरह उसको संभालता है और पूछता है कि भाई तुम मुझे मार क्यों रहे हो। जब नागेंद्रन उसको बताता है कि मुझे इस शादी से एक भी पैसा दहेज में नहीं मिला, तो ये सुनकर तो सोमन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, होते तो मैं तुम्हें दे देता, पर तुम चिंता मत करो, तुम मेरी वजह से इन सब में फंसे हो ना, मैं ही तुम्हें इस चीज से निकालूंगा और तुम्हें कुवैत भेज कर आऊंगा। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। तो अब ये प्लान क्या था, ये हमें आगे पता चलेगा। सोमन अब नागेंद्रन को अपने साथ लेकर एक दूसरे गाँव जाता है। दरअसल सोमन के पास लिली नाम की एक लड़की का रिश्ता था,
जिसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है, मगर वो अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहा है क्योंकि लिली दिमागी रूप से ठीक नहीं थी। और इस कारण लिली के पिता ने ये शर्त की कि अगर लिली की शादी नहीं हुई तो वो अपनी पूरी जायदाद चर्च में दान कर देंगे। मगर लिली के पागलपन की वजह से कोई लड़का टिकता ही नहीं। जो भी लिली के बारे में जानता भाग कर खड़ा हो जाता है। लिली का भाई डेविड बस ये चाहता था कि किसी भी तरह लिली की एक क्रिश्चियन लड़के से शादी हो जाए। बस दोस्तों, यहाँ सुमन को ये आइडिया आया कि वो लिली की शादी नागेंद्रन से करवा देगा। बदले में जो दहेज के पैसे मिलेंगे उसको लेकर दोनों शादी के बाद भाग जाएंगे। अब सुमन नागेंद्रन को इसके लिए मना लेता है और कहता है हमें किसी भी तरह तुम्हारे वीजा के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे। अब ये बात सुनते ही नागेंद्रन अपने घर से बिना बताए चुपचाप सुमन के साथ चला जाता है। अब अगले दिन वो दोनों डेविड के गांव पहुंचकर उससे मिलते हैं। नागेंद्रन अपना नाम जोसेफ बताता है। फिर वो लिली से भी मिलता है, जिसको देखते वो समझ आता है कि लिली तो पागल है, मगर उसे लिली से शादी करके दहेज के पैसे चाहिए थे, इसलिए वो जल्दी से लिली के साथ शादी कर लेता है। और इसके बाद नागेंद्रन को पता चलता है कि लिली को दहेज में सिर्फ 3000 रूपए दिए गए हैं। ये बात वो सुमन को बता देता है कि भाई अब क्या करें। सुमन कहता है कि चलो कुछ तो पैसे हुए, वैसे भी ये लोग तो तुम्हें बिना माँ बाप के यतीम समझते हैं। बोल देना कि मेरे चाचा जिन्होंने मुझे पाला था उनकी मौत हो गई, इसलिए तुम्हारे वहाँ पर जाना जरूरी है। बस फिर क्या था, यही बहाना करके नागेंद्रन सुमन के साथ लिली को छोड़कर चला जाता है। और रही बात इंस्पेक्टर डेविड की, तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता। अब दोस्तों, इसके बाद सुमन नागेंद्रन को लेकर एक और दूसरे गांव में जाता है ताकि वो उसकी एक और शादी करवा पाए। सुमन का प्लान ये था कि इस तरह कर करके वो नागेंद्रन के वीजा के लिए पैसे इकट्ठा करवाएगा। और इस गांव में आकर सुमन बाशिर नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि किसी कमेटी का मेंबर है। और ये कमेटी हर साल 15 ऐसे मुसलमान लड़कियों की शादी करवाती है जो कि अनाथ, गरीब या बेसहारा हो। मतलब कि यहाँ पर नागेंद्रन को मुसलमान बनकर शादी करनी होगी। और फिर बाशिर उसको पहनावे, उर्दू में साइन करने से लेकर सारी चीजें सिखा देता है। बदले में तो ये लोग बाशिर को इसके लिए पैसे भी देते हैं। दरअसल इस शादी में हर लड़की को 2 सोने के सिक्के मिलने वाले थे। उन्हीं के लिए नागेंद्रन अहमद बनकर ये शादी कर रहा था। और जब नागेंद्रन देखता है कि उसकी शादी किसी सुल्ताना नाम की लड़की से होने वाली है, तो वो पूरी तरह डर जाता है। असल में जब नागेंद्रन और सोमन इस गांव में आए थे, तब उन्होंने सुल्ताना को देखा था। सुल्ताना को मारने के लिए कोई कुछ गुंडों के साथ आया था और उन सभी को सुल्ताना ने अकेले ही धूल चटा दी थी। पर दोस्तों, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ना चाहते हुए भी नागेंद्रन को ये शादी करनी ही पड़ती है। साथ ही सभी जोड़ों की फोटो भी खिंचाई जाती है। नागेंद्रन डरते हुए सुल्ताना के पास जाता है, जहाँ वो सुल्ताना से पूछ बैठता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो तुम्हें कुछ लोगों से लड़ते हुए हमने देखा था। तब वो बताती है कि मेरी एक शादी पहले भी हो चुकी है और वो जो मुझे मारने आया था ना, वो मेरे पिछले पति का भाई था। सुल्ताना अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश थी, मगर एक दिन उसने अपने पति को किसी गैर औरत के साथ देख लिया, जिस कारण मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और सुल्ताना के पति ने उस पर हाथ उठा दिया। बात तो इतनी बढ़ गई थी कि सुल्ताना का पति गलती करने के बावजूद सुल्ताना का ही गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करने लगा। बदले में अपनी जान बचाने के लिए सुल्ताना ने पास पड़ी कैंची से अपने पति की हत्या कर दी। इस कारण उसको जेल भी हो गई और उसने ये अपने बचाव के लिए किया था। इस कारण सुल्ताना को 5 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया। और वो आदमी जो सुल्ताना को मारने के लिए आया था, वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया था। दोस्तों, सुल्ताना नागेंद्रन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, पर नागेंद्रन का प्लान तो आप जानते ही हैं, सोने का सिक्का लेकर भागना था। सुल्ताना ने अपने पैसे अपने तकिए के नीचे रखे हुए थे और जो सोने के सिक्के थे उन्हें अपने ब्लाउज के अंदर। अब रात में नागेंद्रन को जब उसके सोने के बाद कुछ नहीं मिलता, तो वो खाली हाथ भागने की सोचता है। तभी सुल्ताना करवट लेती है और एक सोने का सिक्का नीचे गिर जाता है। उस सोने के सिक्के को नागेंद्रन उठा लेता है और दूसरा वाला सुल्ताना के लिए छोड़ देता है। मतलब कि यहाँ से भी नागेंद्रन चुपचाप 9-2-11 हो जाता है। अब दूसरी ओर दोस्तों, डेविड को उसके पिता लिली की गलत शादी करवाने के लिए कोस रहे होते हैं। तभी डेविड की बीवी उसे न्यूज़पेपर में नागेंद्रन की फोटो दिखाती है, जिसमें वो सुल्ताना के साथ शादी करके खड़ा हुआ है। और अब डेविड बस किसी भी तरह नागेंद्रन को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को बेवकूफ बनाया था। बात करें आगे नागेंद्रन की, तो वो सुमन के साथ अब एक और दूसरी जगह पहुंच जाता है, सावित्री नाम की लड़की से शादी करने के लिए। सावित्री के घर वाले उसकी शादी जल्दी जल्द करवाना चाहते थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। बदले में सावित्री के पिता दहेज में अपनी बेटी को गहने भी दे रहे हैं। और बात करें सावित्री की, तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़के ने सावित्री को धोखा दे दिया और जब उसे सावित्री का साथ देना चाहिए था, तब वो उसको छोड़कर भाग खड़ा हुआ। फिलहाल नागेंद्रन को इससे क्या ही लेना देना, वो चुपचाप सावित्री से शादी कर लेता है। और सोमन यहाँ पर नागेंद्रन के साथ अपने नाटक कंपनी के लिए कुछ लोगों को नागेंद्रन के माता पिता बनाकर लेकर आया था, जो कि शादी होते ही निकल जाते हैं। अब यहाँ पर नागेंद्रन को सावित्री के साथ एक रिवाज करके अगले दिन निकलना था, इसलिए वो शादी के बाद रात में ही निकलने का प्लान बना लेता है। सभी जेवर वगैरह लेकर वो चुपचाप निकल रहा होता है। तभी अचानक से रास्ता भटक कर वो सावित्री के पास पहुंच जाता है, जो कि फांसी लगाकर मरने की कोशिश कर रही थी।
एंड उसे ऐसे मरने से बचाने के लिए नागेंद्रन को ना चाहते हुए भी उसे अपना सच बताना पड़ता है और उसके सच को सुनकर सावित्री उसको घर से निकलने में मदद भी करती है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नागेंद्रन आधा माल छोड़ देता है, वैसा ही वो सावित्री से माफी मांगने के बाद उसके पिता के दिए हुए आधे गहने उसको लौटा देता है और साथ ही कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए मुझे ये करना होगा। इसके बाद वो सीधा सुमन के पास पहुंचता है, जो कि एक लॉज में रुका हुआ था। दोनों रात के समय इस लॉज के पैसे चुकाए बिना चुपचाप निकल आते हैं अपने अगले रिश्ते की तलाश में। दूसरी ओर डेविड बाशिर को ढूंढ लेता है, जिससे जब डेविड मारता है तो बाशिर उसको बताता है सुमन और नागेंद्रन कहीं भाग गए हैं। अब अगली शादी करने के लिए सुमन और नागेंद्रन पहुंच जाते हैं चंदा नाम की लड़की के गांव, जो कि गांव में खुलेआम धंधा करती है। उसे इस गांव से निकालने के लिए गांव वालों ने पंचायत में फैसला लिया है कि वो चंदा की शादी किसी और से करवाकर उसके साथ चंदा को गांव से विदा कर देंगे। बस तो अब यहाँ पहुँचने के अगले ही दिन चंदा के साथ नागेंद्रन की शादी हो जाती है, लेकिन गांव वाले चाहते थे कि चंदा इसी गांव में 1 महीने तक रहे, इसलिए चंदा के साथ वो नागेंद्रन को भी यहाँ पर कुछ दिन रुकने को कह देते हैं। बीते हुए समय के साथ जवान बूढ़ा हर कोई चंदा के पास आता था। अब एक रात जैसे ही मौका मिलता है तो नागेंद्रन चंदा के आधे पैसे और उसके कस्टमर की सोने की चैन चुरा कर निकल जाता है, क्योंकि वो शादी के बाद भी अपना धंधा चला रही थी। उसी बीच इन दोनों के बारे में बता करते हुए डेविड भी यहाँ पर आ जाता है। दरअसल इस लॉज से सुमन और नागेंद्रन बिना पैसे दिए भागे थे। वहीं पर डेविड को एक चिट्ठी के जरिए दोनों के यहाँ होने की खबर मिली और अचानक यहाँ पर आते ही डेविड का सामना सुमन और नागेंद्रन से हो जाता है, जिन्हें वो पकड़ने की कोशिश भी करता है मगर पकड़ नहीं पाता, क्योंकि दोनों मिलकर उस पर बरस पड़ते हैं। हालांकि सुमन का बैग डेविड के पास रह जाता है और दोनों भाग निकलते हैं। यहाँ से सीन हमें शुरुआत में दिखाया जाता है दोस्तों, और इस घटना से नागेंद्रन काफी ज्यादा डर गया था, जिसे फिर किसी तरह सुमन समझाता है कि अब बस हमें थोड़े और पैसे चाहिए और ये सब भाई मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ ताकि तू वीजा लेकर कुवैत जा पाए। बस भाई एक और आखिरी बार हमें काम करना होगा, उसके बाद तो इस देश में होगा ही नहीं। उस तरफ दोस्तों अगली सुबह जब डेविड बैग को चेक करता है तो उसमें उसको एक दूसरा लेटर मिलता है, जिसके टाइम से वो समझ जाता है कि अब ये दोनों कहाँ जाने वाले हैं। और इधर अपनी आखिरी शादी को अंजाम देने के लिए नागेंद्रन सुमन के साथ पहुँच जाता है मौली नाम की लड़की के गाँव, जिसके पिता को कैंसर है, इसलिए वो अपनी मौत से पहले सब कुछ देकर अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। मौली नागेंद्रन को काफी अच्छी भी लगती है, उसका बिल्कुल मन नहीं होता उसको धोखा देने का, और सुमन के फोर्स करने पर वो मौली से शादी कर भी लेता है। मगर सुहाग रात में नशे में वो मौली को सब कुछ बता भी देता है और ये सच जानकर बेचारी काफी रोती भी है, लेकिन साथ ही वो नागेंद्रन से वादा लेती है कि अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सारी गलती माफ करने को तैयार हूँ। नागेंद्रन उसको वचन देता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और मौली भी दोस्तों उसको माफ कर देती है। पर जब अगली सुबह नागेंद्रन उठता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, ना तो मौली, ना ही उसके पिता और ना ही सुमन। साथ ही नागेंद्रन ने अब तक जो पैसे जमा किए थे वो सब गायब था। अब नागेंद्रन ये सब समझ पाता तभी वहाँ पर एंट्री होती है इंस्पेक्टर डेविड की, जो कि नागेंद्रन को सुमन और मौली की फोटो दिखाकर बताता है कि सुमन और मौली दोनों पति पत्नी हैं और ये मौली ने किराए का घर लिया था। कभी कभी सुमन यहाँ उससे मिलने आता था। बाकी मौली के पिता वगैरह ये सब सुमन के नाटक की कंपनी के आदमी थे। सुमन और मौली को लोगों ने सुबह ही बस से जाते हुए देखा था। उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये पूरी तरह खेल खेला। और ये सारी चीजें रिवील करने के बाद डेविड नागेंद्रन को उसके घर में जाकर छोड़ देता है। इसको देखकर सभी हंस रहे थे, यहाँ तक कि नागेंद्रन की माँ भी उसका स्वागत गालियों से करती है। जिस नागेंद्रन को एक शादी नहीं करनी थी वो अब 5 पत्नियों का पति है। दरअसल नागेंद्रन की सारी पत्नियों को डेविड ने एक साथ एक छत के नीचे ला दिया था। यहाँ सावित्री, लिली, चंदा, जानकी और सुल्ताना, इन सभी को देखकर नागेंद्रन की हवा टाइट हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब नागेंद्रन हनीमून चलेगा, यही मूवी का नाम भी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।